हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं एक बार फिर से आ गई हूँ, जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के आई हूँ। लेट्स चेक कि मंगलवार के दिन, आज के दिन आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहने वाली है, उनके दिमाग में क्या चलने वाला है, आप दोनों को लेकर के। थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन सिचुएशन है तो उसमें क्या आज रहेगा सिचुएशन, क्या आपको कोई राहत मिलेगी, क्या आपके अकड़ू, ईगोइस्टिक, एंग्री ही मैन यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, जेंडर अपने आप लगा लीजिएगा, उनके नेचर में क्या कुछ बदलाव आज आएगा। और हम यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी देखेंगे आपके इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर के कि क्या ये एक लॉन्ग रन रिलेशनशिप है या ये बस एक टाइम पास है, इन्फैचुएशन हुआ था और बस अब आप अट्रैक्शन में हैं, आदत हो गई है, इस पे चलता जा रहा है रिश्ता, या ये सच में आगे फ्यूचर में इसका कोई स्कोप है। चलिए देख लेते हैं। अपने प्रभु का नाम ले लीजिए, महादेव का नाम ले लीजिए। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी एबल टू हील एंड गाइड पीपल। थैंक यू माय मास्टर्स एंड गार्जियन एंजल्स। नेगेटिव कमेंट्स मत लिखिए। नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं तो यूनिवर्स उसी को तथास्तु बोल देते हैं, आपको भी वो मल्टीफोल्ड होकर के वापस मिल सकता है। पॉजिटिव लिखेंगे तो पॉजिटिविटी ही आपको वापस दी जाएगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स में लिख रहे हैं कि एनर्जी रेजोनेट नहीं करी है, आप गलत बता रहे हैं। तो भैया ऐसा है कि अगर आपको नहीं सुनना है तो आप हट जाइए, आप मत देखिए। आप मेरी रील भी देख रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो और फिर आपको लगता है कि रेजोनेट भी नहीं कर रहा है, आप शायद ध्यान से सुन नहीं पा रहे हो। मैं हर बार बोलती हूँ कि आप रीडिंग के पहले ही मैं बोल देती हूँ कि टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, रेजोनेट करती है तो रखिए, नहीं तो जाने दीजिए। सिर्फ एक आप इकलौते इंसान नहीं है भैया जो ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत सारे और भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है उनके साथ रेजोनेट कर जाए, आपके साथ ना करे, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टैरो कभी झूठ नहीं बोलता है। आप और मैं तो झूठ बोल सकते हैं पर टैरो कभी झूठ नहीं बोलता, यूनिवर्स कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और महादेव तो झूठ का हिसाब रखते ही रखते हैं। तो नहीं रेजोनेट करती है मत देखिए, आगे बढ़ जाइए। शुरू का ही देखने में पता चल जाता है कि एनर्जी आपके साथ रेजोनेट की है या नहीं। फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है, एनर्जीज को कनेक्ट करना है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर कर दीजिए। कर सकते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, नहीं लिख सकते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं तो इनिशियल्स लिख दीजिए आप दोनों के, आप दोनों को ब्लेसिंग्स मिलेंगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी आज पूरे दिन कैसे रहने वाली है। आपका पार्टनर जो है वो क्या फील करने वाले हैं। अपने आप ही ये दो कार्ड्स गिरे हैं आज। सबसे पहले रीडिंग इन्हीं से शुरू कर देते हैं। ये दोनों कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जीज के हैं। पहला है किंग ऑफ वॉन्ड, जो आता ही आता है आपके पार्टनर की एनर्जी, और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना आए। उसके बाद आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही दुखी, बहुत डिप्रेशन वाली एनर्जी आपके पार्टनर की रहने वाली है। ये दो कार्ड्स क्योंकि यूनिवर्स ने खुद ही दिए थे, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आप किस एनर्जी में रहेंगे? मैं दो कार्ड्स मेरे व्यूअर्स की एनर्जी के लिए भी निकालना चाहती हूँ। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स किस एनर्जी में रहने वाले हैं? ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की क्या एनर्जी रहेगी आज पूरा दिन? ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन है और आपको मालूम है कि थर्ड पर्सन है, आपको पता है कि ये थर्ड पर्सन आपको दुख दे रहा है, हो सकता है ये शादीशुदा है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, तो इनकी वाइफ या हस्बैंड के साथ इनका रिलेशनशिप आज के दिन कैसा रहने वाला है, क्या सिचुएशन बनेगी इन दोनों के बीच में, या अगर कोई आपके रहते हुए एक और कोई और इंसान आ गया जिसको ये एंटरटेन कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं चला है, लेकिन आप नेचुरल हीलर हैं, आप बहुत ही प्योर हार्ट हो सकते हैं, आपको ये गट फीलिंग हो रही है कि कोई ना कोई ज़रूर आ गया है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, इसके लिए भी हम दो कार्ड्स निकालते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड हमने और निकाल लिया है द स्टार। ठीक है, ये हमने ले लिए कार्ड्स। चलिए पहले हम इन्हें ही डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम ब्लेसिंग्स देखेंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर्स फॉर टुडे, दैट इज ट्यूसडे को, सबसे पहला कार्ड आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसा दिखाता है कि डिज़ायर और पैशन तो इनके पास रहेगा। वॉन्ड्स जो होते हैं ना वो बेसिकली डिज़ायर दिखाते हैं, डीप हिडन फीलिंग दिखाते हैं, अट्रैक्शन दिखाते हैं, पैशन दिखाते हैं किसी चीज़ को लेकर के। तो ये अपने ईगो में तो रहेंगे ही रहेंगे। जब भी मैं आपके पार्टनर का कार्ड निकालती हूँ, एम्परर या किंग का कार्ड या मेजर अरकाना तो ज़रूर निकलता है, विच क्लियरली शोज़ कि बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान है। इन्हें दुनिया में
सब चीज़ों से बड़ी अपनी ईगो लगती है और ये इस ईगो को छोड़ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए शायद ये रिश्ता कहीं पे भी निभा नहीं पाते। ना अपने रिस्पेक्टिव हस्बैंड या वाइफ के साथ इनका रिश्ता अच्छा चलता होगा, ना ही ये किसी थर्ड पार्टी में बहुत अच्छे से डेवलप होते होंगे। ये बहुत ही अलग अलग अलोन अलोन रहना प्रेफर करते होंगे। सिर्फ आई मी मै सेल्फ इनको लगता होगा कि भाई यही सब कुछ जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जेंडर इररिस्पेक्टिव है, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन ईगो भरा पड़ा है। वो बोलते हैं ना, जान जाए पर वचन ना जाए, समथिंग लाइक दैट। तो वो ये है कि भैया इनका ईगो कहीं नहीं जाना चाहिए। ईगो अगर चला गया, अगर इन्होंने आपके सामने सॉरी अपॉलॉजी कर दी, आपके सामने गिल्टी कॉन्शियस हो गए, तो इनका ईगो टूट जाएगा और वो ये होने नहीं देना चाहते। तो ये अभी भी बैठे हुए हैं, अपने जोन में रहेंगे। इनके आसपास इस एनर्जी के चलते कुछ ऐसे लोग भी हैं, भाई देखिए इंसान हैं तो लोगों से तो घिरे हुए होंगे ही, लेकिन ज़्यादातर ऐसे इंसान हैं जो इनके ऊपर इल आए रखते हैं। दे डोंट कैरी वेरी गुड एनर्जीज फॉर योर पार्टनर। ऐसा दिखता होगा, इन्हें ऐसा लगता होगा, आपके पार्टनर को ज़रूर फील होता होगा कि अरे ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है या ये तो मेरा वेल विशर है। अब लड़का है लड़की है, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट लीजिएगा, लेकिन उनकी रियल इंटेंशंस आपके पार्टनर के लिए अच्छी नहीं है। आपके पार्टनर इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी लाइफ की जो ये अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि आप इतने स्वीट, इतने प्योर हार्ट, इतने अच्छे इंसान को दिया हुआ है यूनिवर्स ने, उसे छोड़ करके, आपकी वैल्यू को छोड़ करके ये किसी ऐसे इंसान के चक्कर में, किसी ऐसे, अभी इनका फ्रेंड हो सकता है, इनका फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकता है, कोई बेनिफिट के लिए कोई फ्रेंड बना हुआ है, कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में एंटर कर गया है जिसकी इंटेंशन से समझ ही नहीं पा रहे। आपको छोड़ दिया, आप इतने अच्छी एनर्जी रखते हैं, इनके लिए इतना अच्छा सोचते हैं, लेकिन आपके बारे में इन्होंने कभी अच्छा नहीं सोचा, और अगर सोचा भी तो बहुत कम वक्त के लिए सोचा है। तो इन्हें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। इनके चारों तरफ ऐसे लोग तो डेफिनेटली हैं जो मौका परस्त हैं, जो मौका देख करके अटैक कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि अब ईगोइस्टिक इतने ज़्यादा हैं तो भाई अब ये अपने मुंह से तो बोल भी कैसे सकते हैं कि हाँ मुझे मालूम है कि ऐसे लोग हैं। ठीक है भैया, तो मत बोलो, तुम्हारी मर्जी है, हमारा काम है तुम्हें सतर्क करना। हो जाते हो तो ठीक है। आज की एनर्जी में जो दूसरा मेजर कार्ड आया है आपके पार्टनर की एनर्जी में, वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। अब देखिए, आप इस पिक्चर को देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक इंसान उल्टा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर 10 सोर्ड्स उसको बिल्कुल मार डाल रही हैं। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी। आज इन्हें ओवर बर्डन फील हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के। तो आपने देखा कि ये इतना ज़्यादा डिप्रेशन आज फील करने वाले हैं। हो सकता है इन्होंने ये फील कर लिया है कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। अगर ये आपका दिल दुखा रहे थे तो ये कितना बड़ा कांड कर रहे थे, कितनी गलत चीज इन्होंने आपके साथ कर दी है आपको दुखी करके। क्योंकि होता क्या है, कर्मा हमेशा वापस लौट करके डेफिनेटली आता ही है। 10 ऑफ सोर्ड की ऊर्जा की वजह से इन्हें पूरे दिन आज बहुत ही ज्यादा हैवी एनर्जी फील होने वाली है। ये कहीं पे भी चले जाएं, इन्हें खुशी नहीं मिलेगी आज के दिन। आप लिखवा लीजिए मुझसे ये चीज़ कि आज ये जितना बर्डन फील करेंगे, ना ये अपने घर में शांति फील करेंगे, ना ये अपने दोस्तों के साथ कोई शांति फील कर सकते हैं। काम पे जाएंगे अपना मन हटाने के लिए कि चलो भाई जो हो गया सो हो गया, मैं बात करके बात ठीक करूंगा। अपने काम पे भी पहुंचेंगे जैसे तैसे, वहां पे भी इनकी या तो लड़ाई हो सकती है या किसी डिप्रेशन वाली एनर्जी में बैठ सकते हैं। ये किसी से बात करना प्रेफर नहीं करेंगे। तो कम्युनिकेशन कब तक आएगा, कॉल मैसेज कब तक आएगा, अभी टाइम लग सकता है। आपको ये बहुत हार्श लग रहा होगा सुनने में। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट अभी तक की है तो ही आप प्लीज़ बैठिएगा, मेरी रीडिंग देखिएगा, वरना चले जाइएगा। क्योंकि ये बहुत ही ब्लंट एनर्जीज आ रही हैं। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जीज आज निकल के आई हैं, जबकि मैं सोच ये रही थी कि आज की एनर्जीज शायद अच्छी निकल जाए। पर आपके पार्टनर का मैं बहुत दिन से यही पैटर्न देख रही हूँ कि ये बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही डिप्रेसिंग एनर्जी शायद खुद ही क्रिएट करते हैं ये अपने लिए। कि क्यों क्रिएट कर लेते हैं, और ये एक्चुअली इतना क्रिएट करते हैं। नंबर 7 की एनर्जी हो सकती है, नंबर 10 की इनकी एनर्जी हो सकती है, नंबर 1 की एनर्जी भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं इस नेगेटिविटी को, खुद ही गलत काम करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी को दुखी करोगे तो दुख तो मल्टीफोल्ड होकर के आपके पास आएगा ही आएगा, और वही आज इन्हें फील भी होगा। इन्होंने शायद अपने घर में भी किसी से लड़ाई करी है, अपने सिबलिंग से लड़ाई करी है, अपने हस्बैंड वाइफ से लड़ाई कर चुके हैं, पास्ट में कुछ ऐसी अनबन इनकी चली है, उसके चलते ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करने वाले हैं आज।
हो सकता है आज का दिन हनुमान जी का दिन है और कर्मा पे बैक होगा इन्हें आज। इन्हें बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। अगर ये आपके पास आके अपने एक्शंस के लिए सॉरी अपॉलॉजी नहीं करते, खुल करके आपसे बात नहीं करते, अब ये भी सोच रहे हो सकते हैं कि वे किस मुंह से आपके पास आए, क्योंकि आप इन्हें इतनी बार मौके दे चुके हो, बार बार आपने इन्हें कांटेक्ट किया, बार बार शायद आप इनके पास जा रहे थे, इन्हें मना रहे थे जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये नहीं मान रहे थे, नहीं आ रहे थे आपके पास। तो अब जब आपने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि भैया तुम जाओ, तुम्हें जैसे रहना है रहो, मेरा पीछा छोड़ो, बिकॉज मैं इससे ज़्यादा नेगेटिविटी और टॉर्चर नहीं सहन कर सकती, मेरी अपनी ज़िंदगी भी है, नहीं तो मेरी सेहत खराब होगी। जब आपने ये डिसीजन ले लिया तो ये और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, क्योंकि अभी तक सिर्फ आप ही थे जो खुल करके इनकी बात सुन लेते थे, इनको हील कर देते थे। अब वो चीज़ भी नहीं रही, तो इन्हें बहुत लॉस की फीलिंग आज हो सकती है। बिल्कुल लहूलुहान जैसे हो जाते ना, उस तरीके से ये रहेंगे। दिखाने के लिए सब होगा इनके चारों तरफ, घर भी है, बाहर जा रहे हैं तो लोग भी हैं, मार्केट भी है, मंदिर भी है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला महसूस करने वाले हैं ये। इन्हें हो सकता है कि आज शोल्डर में बहुत पेन हो, इनकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है आज के दिन। लेकिन अगर आपने कांटेक्ट कर लिया या इनके फ्रेंड इनसे मिल लिया और उन्होंने पूछ लिया हाँ भाई कैसे हो तुम, तो बोलेंगे अपनी ईगो के चलते यही कि हाँ हाँ सब कुछ एकदम मस्त चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। ये नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, किसी के सामने छोटे नहीं हो सकते। भैया पता नहीं किस इंसान के साथ में आप डील कर रहे हो, मैं आपकी सिचुएशन मेरे व्यूअर्स समझ सकती हूँ कि बहुत ही डिफिकल्ट इंसान के साथ में आप डील कर रहे हो। ऐसे इंसान के साथ डील करना हर किसी के बस की बात नहीं है। चलिए अब हम फोकस करते हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे डिवाइन सब्सक्राइबर्स, मेरे डिवाइन व्यूअर्स, मेरे चाहने वालों के बारे में कि आज यूनिवर्स ने 2 कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं। पहला कार्ड निकाला है 5 ऑफ सोर्ड्स का। देखिए एक तरीके की वार्निंग आ रही है आपके लिए। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपके पार्टनर की एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल डिप्रेशन की एनर्जी है, बिल्कुल ब्लैक एनर्जी है। आपकी एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स। आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, लिटरली वॉर्न कर रहे हैं कि तुम्हें किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से आज बचना है। 5 नंबर की ऊर्जा है। 5 नंबर का कार्ड वैसे भी कंफ्यूजन देता है, कॉन्फ्लिक्ट देता है, तो आपका अभी दिन शुरू ही हुआ है। अपने आप को थोड़ा दूर रखिएगा, इन्हें जाने दीजिए, इन्हें हील होने दीजिए, खुद से वापस आएंगे ज़रूर, आपको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको इन्हें जाने देना पड़ेगा आज के दिन। डोंट गिव हिम अ कॉल और हर अ कॉल, डोंट कॉन्टैक्ट हिम और हर, जस्ट सिट रिलैक्स। इनको हीलिंग भेज सकते हो आप, सिर्फ प्रे कर सकते हो ऐसे इंसान के लिए कि भैया आज का दिन इनका ठीक से निकल जाए। ऐसा मुझे बहुत सिवियरली फील हो रहा है। आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। हो सकता है कि ये आगे से कॉल करें और क्योंकि आप इन्हें प्यार करते हो, आप इनकी इज्जत करते हो, शायद आप बहुत गिविंग नेचर के हो, बहुत केयरिंग हो और ये चीज़ ये जानते हैं कि आपके बिना नहीं रह सकते। तो मुझे लगता है कि ये अगर आपको हिम्मत जुटा के, अपना ईगो एक तरफ रख के अगर आपको कॉल करेंगे भी, और अगर आपने कॉल इनका पिक भी करा, तो भाई आज ये आपको 2 बातें सुना सकते हैं। ईगो के चलते वो आप ही को गलत ठहराएंगे, बहुत डिफेंसिव एनर्जी में चले जाएंगे कि तुम हमेशा ऐसे करती हो, तुम्हारे दिमाग खराब हैं, मैं काम ना करूं, मैं लोगों से ना मिलूं, मैं अपना प्रॉस्पेरिटी ना देखूं, तुम्हारे ही कांटेक्ट में लगा रहूं। भैया देखो सीधी सी बात है, दुनिया में कोई भी इतना बिजी नहीं होता। सब आजकल 2-2 3-3 मोबाइल लेकर के चल रहे हैं, लेकिन अगर तुम 5 सेकंड 8 सेकंड भी नहीं निकाल सकते हो मैसेज करने के लिए कि आई एम बिजी, आई विल कॉल लेटर, कितनी देर लगती है यार इतना सा मैसेज करने में, वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है और आपका कॉन्फ्लिक्ट उसी जगह से स्टार्ट हो सकता है। थोड़ा सतर्क रहिए, ट्राई टू अवॉइड हिज कॉल्स टुडे। दूसरी जो आपकी एनर्जी निकली है, दूसरी ऊर्जा मेरे व्यूअर्स की निकली है, वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की। आप भी इस रिलेशनशिप के चलते बहुत ओवरबर्डन्ड फील कर सकते हो, ओवरवेलमिंग एनर्जी आप फील कर सकते हो। आपको लग सकता है कि यार मैं इससे बेटर डिजर्व करती हूँ या इससे बेटर डिजर्व करता हूँ, मैं कहाँ अटका हुआ हूँ, कैसे मैं इसके कांटेक्ट में आ गया या आ गई, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा, मुझे इसमें से निकल जाना चाहिए। आपको घुटन महसूस हो सकती है, आप बर्डन फील कर सकते हो, बिकॉज आप मेरे जो व्यूअर्स हैं वो शायद ऑलरेडी एक पास्ट के ट्रॉमा से गुजर रहे थे, शायद ऑलरेडी आप एक डिफिकल्ट मैरिज में हैं या थे, डिवोर्स का केस था, या हो सकता है कि डिवोर्स आगे प्रोस्पेक्ट है आपका।
आप बहुत अच्छी एनर्जी में नहीं थे और उसी उसी डिप्रेसिंग एनर्जी में आप इनसे मिले थे। आपने सोचा ये था कि शुरू में शायद इन्होंने बहुत टाइम दिया, बहुत प्यार किया, तो आपको लगा कि भई यही इंसान है मेरे लिए। लेकिन धीरे-धीरे उसने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। नाउ आप बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील करते हो कि पास्ट में आप और कितनी गलतियाँ करते रह सकते हो। आपकी अपनी भी ज़िंदगी है, आप अपने ऊपर फ़ोकस कर सकते हो, आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस बढ़ा के अपने वर्क प्रॉस्पेक्ट को अच्छा कर सकते हो, काम पे ध्यान दे सकते हो, लेकिन आप बर्डन इसी चीज़ को लेकर के ओवरथिंकिंग फ़ील करोगे कि यार मैंने क्यों इतना अपनी एनर्जी यहाँ लगा दी? क्यों नहीं मैं इस एनर्जी से पहले निकल पाई या निकल पाया? अब भी मेरे पास टाइम है, शायद मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए और ये सिग्नल्स शायद अब आप अपने पार्टनर को देने लग गए हो। तो आज आप बहुत ज़्यादा अगेन इसी एनर्जी को फील करने वाले हो कि भैया आई डिजर्व बेटर, आई डिजर्व टू फोकस ऑन माई हेल्थ फर्स्ट, माई हेल्थ कम्स फर्स्ट, माई चिल्ड्रन कम फर्स्ट, आई कम फर्स्ट एज इन मेरा मेंटल पीस ज़्यादा ज़रूरी है। आप पहले भी एक बुरी शादी में थे या हैं, तब भी आपका मेंटल पीस खराब हुआ और अब भी आप इस इंसान के साथ बस आप चले जा रहे हो, अभी भी आपका मेंटल पीस खराब हो रहा है। प्लीज़ थोड़ा और सोचिए, अभी भी आपके पास वक्त है, निकल सकते हैं तो निकल जाइए, नहीं निकल सकते हैं तो वेट कर लीजिए, देखते हैं आगे क्या होगा। अब बात करते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच। अब ये जो एनर्जीज हैं ये सिर्फ उन व्यूअर्स के साथ में रेजोनेट करेगी जिन्हें मालूम है कि उनके पार्टनर्स या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, यानी कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या आपको पता है कि आपको भी एंटरटेन कर रहे हैं और आपके साथ साथ कोई और एक पर्सन भी है इनकी लाइफ में जो शायद इनके बहुत पास रहता है, नेबरहुड में रहता है, जिससे इनका मिलना जुलना बहुत आराम से होता है, तो वो भी एक थर्ड पर्सन है। आपको ये डाउट है कि वो थर्ड पर्सन के जैसे बिहेव कर रहा है। देख लेते हैं आज के दिन इन दोनों के बीच की एनर्जी कैसे रहने वाली है। सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जो थर्ड पर्सन है वो भी महा ईगोइस्टिक है, महा टेम्परामेंटल है। अब ये लेडी और कुछ भी हो सकता है, आदमी औरत कुछ भी हो सकता है। जबरदस्त ईगो है इनके अंदर भी, अब किसी के सामने झुकना नहीं है। अब सोच लीजिए भैया, किंग और क्वीन अगर साथ साथ आ जाएं तो बैलेंस बिठाना कितना मुश्किल है। किंग बोलेगा यानी कि आपके पार्टनर बोलते होंगे चलो हम राइट साइड में जाते हैं, और इनके जो थर्ड पर्सन है वो बोलते हैं नहीं लेफ्ट साइड में जाएंगे। आपके पार्टनर बोलते होंगे चलो ठीक है आज थोड़ा आराम से दिन निकालते हैं, मेरा मेंटल पीस ठीक नहीं है, मुझे हीलिंग चाहिए। तो थर्ड पर्सन बोलती होगी नहीं भाई मुझे तो आज पिक्चर देखने जाना है, तुम्हें तो मेरे साथ बैठ के आज दाल पकवान खाना है और आलतू फालतू की चीज़ें। तो यहाँ पे इन दोनों की पटरी आपस में नहीं बैठ पाएगी। आज के दिन भी ये पैसे से रिलेटेड एक अट्रैक्शन फील कर सकती है थर्ड पर्सन आपके पर्सन के लिए। शायद आपके पर्सन से ये पैसा बहुत लेती है, छोटे मोटे गिफ्ट्स, कभी फ्रूट्स ले गए, कभी सब्जी ले गए, कभी घर का राशन दिला दिया, कभी उस तरीके के काम आपके पार्टनर इनके साथ ज़रूर करते होंगे। और इसी अट्रैक्शन की वजह से ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के साथ में टिकी हुई है, चिपकी हुई है अभी भी। आई एम सो सॉरी, ऐसा है। और ये तब तक रहेगी जब तक आपके पार्टनर गिविंग एनर्जी में रहेंगे, जब तक आपके पार्टनर इन्हें ये सब देते रहेंगे, इन्हें ये रियलाइज़ कराते रहेंगे कि डोंट वरी मैं तो हूँ, तब तक ये नहीं छोड़ने वाली है। अब चाहे ये वाइफ है या हस्बैंड है या थर्ड पर्सन है, कोई भी है। अगर इनके थर्ड पर्सन है तो कई मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि इनका डिवोर्स का केस जल्दी ही फाइल होने वाला है। ये बहुत दिनों तक साथ नहीं रह सकते लीगली, ये अपने घर चली जाएंगी, ये अपने घर आ जाएंगे, ये एनर्जी टिक नहीं सकती है। अगर शादी नहीं हुई हुई है, पर्सन है, तो भी इनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और ज़्यादातर अगर बात होती है तो पैसे को लेकर ही होती होगी। और इतनी भसड़ आपके पार्टनर की लाइफ में मची हुई है ना कि अब वो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। द स्टार का कार्ड ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में स्टार के जैसे है या उसे ये स्टार मानते हैं, नहीं नहीं। ये एनर्जी ये बैलेंस की एनर्जी भी बताती है। अब क्या है, इतना इरिटेटेड आपके पार्टनर ऑलरेडी हैं इस वक्त लाइफ में। कुछ तो जो उन्होंने बदतमीजी आपके साथ करी, जो ऑफेंसिव नेचर आपको दिखाया, आप नाराज हो गए हैं तो उसका बर्डन है। कुछ पास्ट बैगेजेस इनके हैं, पास्ट की रिलेशनशिप्स इतनी खराब रही हैं और फिर उसी ढर्रे पर ये चल दिए हैं आपको लेकर के भी, तो उसका इन्हें बहुत मलाल है, बहुत दुख है।
कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लोगों से मनमुटाव हो रहे हैं, बोल कुछ नहीं पा रहे हैं। शायद इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं, लेकिन मन के बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत अच्छा मन नहीं है आपके पार्टनर का। तो ये सब डिफिकल्ट, और फिर तीसरी थर्ड पर्सन भी इतनी महान माशाल्लाह है, तो इन सब के चलते वो बैलेंस ही बिठा सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकते। थर्ड पर्सन भी शांत रहे, थर्ड पार्टी भी शांत रहे, अपना इतना प्यारा जो मेरा पार्टनर था, जो मुझे समझता था, जो मेरा इंतज़ार करता था, केयर करता था, वो तो हाथ से चला ही जा रहा है। जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, ये यही इसी एनर्जी में उधेड़-बुन में रहेंगे आज। हो सकता है कांटेक्ट करें, हो सकता है आप इनका कांटेक्ट ना लें, इनका कॉल ना उठाएं, क्योंकि आपकी भी तो सेल्फ एस्टीम है ना। आप बहुत धक्के खा चुके हो इस पर्सन के साथ, अब आप और ज़्यादा धक्के नहीं खाना चाहते, और शायद ये कोशिश करेंगे या आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई कमिटमेंट भरा एक मैसेज दे सकते हैं, सॉरी अपॉलॉजी भी मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, फ्यूचर के प्लान्स आपके साथ बना सकते हैं, कहीं ट्रिप पे जाने के प्लान्स, लेकिन ये सिर्फ फीलिंग होगी और मैसेजिंग होगी। पता नहीं कि कितनी सच्चाई है। हो सकता है कि आपको भी पकड़ के रखना चाहते हैं, इन्हें भी पकड़ के रखना चाहते हैं, बाकी लोग तो इनकी लाइफ में इनवेरेबली हैं ही हैं, तो वो तो कहीं जा ही नहीं सकते। इन्हें बहुत दिक्कत होने वाली है आज के दिन। कार्मिक डे है आपके पर्सन का। अब ये औरत है, आदमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज इन्हें कर्मा का हिसाब तो मिलकर रहेगा। हनुमान जी किसी भी भक्त को रोता बिलखता नहीं छोड़ते हैं, याद रखिएगा। आप हनुमान लाला का नाम लीजिए और आप देखिएगा कि कितनी क्लैरिटी आपको आज रात तक मिल जाएगी कि ये पर्सन, एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपके लिए बना भी है या नहीं है। और वो अच्छी बात भी है ना व्यूअर्स, थोड़ी क्लैरिटी अगर आपको मिल जाए, प्रॉपर क्लोजर मिल जाए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इस पार्टनर से रिलेटेड और आपसे रिलेटेड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स और महादेव। आप दोनों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द एम्प्रेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको और आपके पार्टनर को यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही खूबसूरत सा उन्होंने आपको मैसेज भी दिया है। यूनिवर्स का मैसेज समझ के ही इसे लीजिएगा। सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप एक एम्प्रेस हैं। अब ये एनर्जी है, आप मेल हैं तो भी आप एम्प्रेस यानी कि फेमिनिन एनर्जी फील करते होंगे, और अगर आप एक फीमेल हैं तब तो डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगा। आप एक बहुत ही अबंडेंट पर्सन हैं। यूनिवर्स आपको बार बार टाइम एंड टाइम अगेन ये बता रहे हैं कि भाई आप एक एम्प्रेस है, मतलब क्वीन से भी बड़ी एनर्जी है आपकी। आप बहुत ही प्योर हैं अंदर से, आपका दिल बहुत प्योर है। चाहे जो मर्जी भी आपके पार्टनर के साथ हो जाए, जो मर्जी आपकी जॉब में हो जाए, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो। ये एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी आपकी। ये क्वालिटी हर किसी के पास नहीं होती। आप बहुत ही अबंडेंट इंसान हैं। आपके पास अगर कोई आता है, दुख सुनाता है अपना या प्रॉब्लम लेकर आता है, तो आप उसे चुटकियों में संभाल लेते हो। आप इतने हील्ड हो, और इतने अगर आप हील्ड हो तो क्यों आप किसी फालतू पर्सन के साथ ग्राउंडिंग फील कर रहे हो। ये पर्सन शायद आप सिर्फ आपने पकड़ के रखा है अट्रैक्शन के चलते। आपको इसकी जरूरत नहीं है, इस पर्सन को आपकी जरूरत है। समझो प्लीज इस चीज को। आप हीलर हो, वो हीलर नहीं है, वो तो बहुत वुंडेड है। वो अपने वुंड्स को ही हील करने के लिए बार बार आपके पास आते हैं। जो दूसरी ब्लेसिंग है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स के। यूनिवर्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आपको दे रहे हैं। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर आपने अपने पोटेंशियल को समझना छोड़ दिया है, पोटेंशियल को जानना कम कर दिया है, तो प्लीज जानिए आपके अंदर इतना भयंकर पोटेंशियल है कि अगर आप अपनी पर आ जाएं, काम करने पर आ जाएं, अपने आप को अमीर बनाने में आ जाएं, लोगों को हील करने में आ जाएं, तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। प्लीज फील कीजिए उस पावर को। मैं अगर वो एक जरिया बनी हूं आपको स्ट्रांग फील कराने के लिए, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आज यूनिवर्स की कि उन्होंने मेरे थ्रू ये बात आप लोगों तक पहुंचवाई है। प्लीज थोड़ा उठिए, जागिए। लोग मेरा मेरा पार्टनर, ये वो, दे रिक्वायर यू, यू डोंट रिक्वायर देम।
तो थोड़ा-सा उठिए, देखिए अपने चारों तरफ, अपने आप को एक कोकून में बंद मत कीजिए। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप इससे बाहर निकल सकते हैं बहुत आराम से और कोई ज़्यादा दुःख नहीं होएगा आपको, आप उल्टा और बेनिफिट फ़ील करेंगे। थोड़ी हिम्मत बाँध के रखिए, यही यूनिवर्स भी आपसे कह रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग थोड़ी आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट करती है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स ऑन है, सिंगल डे सेम डे पे रीडिंग हो जाती है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूँगी, प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करिए, रीडिंग्स लीजिए, क्लैरिटी लीजिए, हील हो जाइए। स्टक सिचुएशन में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंस्टाग्राम पे हार्ट्स भेजिए, मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद है। मैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर डिवाइन टैरो 3333 के नाम से ही मेरा चैनल बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मैं दिन में 2 रीडिंग्स डालने की कोशिश करती हूँ, मल्टीपल रील्स एंड शॉर्ट्स डालती हूँ। उन्हें देखिए, देख कर के अगर आपको हीलिंग मिलती है तो इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा के रखिए, पर्सनलाइज प्रेस करके रखिए, तो जब भी मेरी कोई नई रीडिंग आती है सबसे पहले आप तक पहुंच सकती है। मेरे थ्रू अगर आपको किसी भी तरह की 1% भी अगर हीलिंग मिली है, गाइडेंस मिली है, तो उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच एंड हर हर महादेव।